इंडिया 25 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 25 पार्ट का मतलब आप यही समझिए 25 चैप्टर है, समझ गए। एक बड़ी बुक है, पोथी है, उसमें 25 पार्ट है, 25 चैप्टर समझिए। मैं बताता हूं, फिर चैप्टर वाइज जाएंगे हम आगे। फिर दूसरा है 12 शेड्यूल। शेड्यूल माने लिस्ट, 12 लिस्ट है, अलग अलग लिस्ट में अलग अलग चीज है। कैसी है वो बताऊंगा। देखो, फर्स्ट शेड्यूल में है हमारा इंडिया के कितने स्टेट है, वो स्टेटों के नाम, उसकी बाउंड्री, ये सब नंबर 1 लिस्ट में है, उसको फर्स्ट शेड्यूल बोलते हैं, राइट। सेकंड शेड्यूल में है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का कितना सैलरी है, प्रेसिडेंट का कितना सैलरी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कितना सैलरी है, वाइस प्रेसिडेंट का कितना सैलरी है, तो पार्लियामेंट के बाकी मेंबरों का कितना सैलरी है, दैट हैज बीन लिस्टेड इन नंबर 2 शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल हुआ, सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में होता है कि ये जो एफर्मेशन है, ओथ, जो हम कसम करवाते हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य बनता है, उसको शपथ करवाते हैं। तो शपथ विधि का जो फॉर्मेट है दैट इज इन थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड है। तो इस प्रकार ये शेड्यूल का हम अलग अलग शेड्यूल हम पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। अभी तीसरा क्या है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल पहले 465 थे, बाद में अभी हाल में 395 आर्टिकल्स है। ये हमेशा कम ज्यादा होते रहते हैं। गवर्नमेंट सोचती है कि कुछ पुराने आर्टिकल्स बहुत ऑब्सोलीट हो गए, बहुत पुराने हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी नाउ। अभी देखो, भारत आजाद हुआ या अंग्रेजों के टाइम पे जो आर्टिकल थे, वो अभी आर्टिकल जरूरत नहीं लग रही है इंडिया को, तो इंडिया उसको धीरे धीरे डिलीट करती है, रिव्यू करती है, राइट। तो इसलिए आर्टिकल ये चेंज होते रहते हैं। शुरू में 465 आर्टिकल थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 465 थे। 2013 की ये बुक के मुताबिक 395 आर्टिकल्स है, और अभी भी एमेंड होते हैं, कम भी होते रहते हैं, राइट। तो इस प्रकार आप समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन 3 भाग में है, 25 पार्ट्स है, जिसको हम चैप्टर के तौर पर बोलते हैं। फिर दूसरा शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, और 395 ये आर्टिकल्स है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए लगभग पार्लियामेंट को या ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी को कितना टाइम लगा, 2 years 11 months एंड 18 days, लगभग 3 साल लगा। आपको स्पेसिफिक ये याद रखना है, बीइंग यूपीएससी स्टूडेंट। 2 साल 11 महीना और 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा, राइट। और पार्लियामेंट में 165 दिन उसके पर बहस हुई, कॉन्स्टिट्यूशन पर बहस हुई। टोटल इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 7,500 अमेंडमेंट प्रस्तावना में दाखिल किया, सुझाव दिया, सजेशन दिया कि 7,500 अमेंडमेंट इसमें करने चाहिए जो आपने ड्राफ्ट बनाया, और इसमें से 2,500 अमेंडमेंट स्वीकार किया गया, 2,500 स्वीकार किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन को आखिरी ओप दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। 26 नवंबर, एक खास याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए जो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। हो गया क्लियर यहां तक शालिनी? हाँ, तो ये आप याद रखना। लेकिन 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू कब किया गया, 2 महीने बाद, 26 जनवरी। देखो, 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर, और उसके बाद 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर 1950 में उसको लागू किया गया। अभी आप बोलोगे 2 महीना पेंडिंग क्यों रखा, राइट।
सवाल है 2 महीना पेंडिंग क्यों रखा? तो 2 महीना पेंडिंग रखने का कारण यही है कि ये 1930 में 1929 31 दिसंबर 1929 में लाहौर नदी के किनारे पर रात को 12 बजे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने सबने रात को कसम खाई थी 12 बजे कि हम संपूर्ण स्वतंत्रता दिन 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वतंत्रता दिन मनाएंगे। और उस दिन उन्होंने एक भारत का त्रिरंगा भी लहराया था। और उन्होंने बाद में जो कसम खाई उसके मुताबिक 31 दिसंबर 1929 में कसम खाई और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्रता दिन मनाया। और एक 26 जनवरी याद रखने के लिए उन्होंने ये 2 महीना बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जारी किया। हो गया क्लियर? ये 2 महीना पेंडिंग इसीलिए रखा था कि वो 26 जनवरी की वेट कर रहे थे, क्योंकि ये 26 जनवरी को याद रखना था, 1930 का 26 जनवरी को। और उसको याद रखने का एक ही तरीका था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भले हो तैयार हो गया है लेकिन 2 महीना पेंडिंग रखा और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति was elected, president was elected on 25 जनवरी 1950 एंड पहले से पूरा प्लान बनाया हुआ था। और उसके मुताबिक एक दिन बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। हो गया क्लियर? अभी देखो 25 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर का डेथ हो गया था। फिर भी पहले से जो शेड्यूल तैयार था उसके मुताबिक उनको शपथ लेनी पड़ी। राष्ट्रपति बने 25 तारीख को और 26 तारीख को उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया। और तब से अभी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भारत का राज चल रहा है। हो गया क्लियर? अभी क्या हुआ कि देखो 26 जनवरी के बाद अच्छा अभी उसके अलावा देखो मैंने 9 दिसंबर 1946 हो गया, 11 दिसंबर 1946 हो गया, फिर एक 13 दिसंबर 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित किया गया और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य objectives of the constitution were passed in the parliament. Right? Proposal was made by the Jawaharlal Nehru and passed by the parliament, all members of parliament. और उसी को प्रियम्बल बोलते हैं। प्रियम्बल माने प्रस्तावना। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है ना उसको प्रियम्बल बोलते हैं, जिसमें जो प्रतिज्ञा पत्र है, भारत मेरा देश है, हम सब भारतीय भाई बहन है, ये जो प्रतिज्ञा है ना वो प्रस्तावना में है, उसको क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। फर्स्ट पेज। और ये जो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहां से लिया गया वो भी हम बताना मैं भूल गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। देखो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे पड़ता है ना, वर्ल्ड के मैप में देखना सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ईस्ट में और नीचे है सबसे। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है प्रियम्बल, वो वर्ल्ड का जो लास्ट देश से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। याद रहेगा ना, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? प्रियम्बल लिया। और प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल में जो भारत है वो सॉवरेन स्टेट है। सॉवरेन स्टेट का मतलब है सार्वभौमत्व, राइट? आजाद देश है, स्वतंत्र देश है, किसी की इंटरफियर नहीं चाहिए भारत को। हमारी जो बाउंड्री है उसकी सुरक्षा की जवाबदारी हमारी है। तो वो हो गया सॉवरेन। दूसरा शब्द है सोशलिज्म, समाजवाद, समाजवादी समाज रचना। तो ये थर्ड वीडियो भी इधर पूरा हुआ।